बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का प्लान बी तैयार, दूसरा बाप ने बाप को क्या हुक्म दिया, और तीसरा शेर रशीद साहब के अहम इंकशाफात। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान पर। इमरान खान का प्लान बी तैयार है और किसी टाइम भी अब सरप्राइज़ मिलेगा इनको। उसकी वजह यह है जो इलेक्शन कंपेन नहीं की करने दी जा रही, उसका इमरान खान चूँकि पहले से इन चीज़ों का उन्हें मालूम था। और आपको याद होगा, इमरान खान ने एक जलसे में कहा था, मुझे तो मालूम है आपने क्या करना है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि मैंने क्या करना है। और ये बात बिल्कुल अब 100% सच साबित हो चुकी है कि इमरान खान को मालूम है कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जिन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बुकें पढ़ रखी हैं कि ये किस मौके पर इन्होंने क्या कुछ किया। तो इसलिए इमरान खान को बहुत आसानी थी। और इमरान खान चूँकि असाबी तौर पर बहुत मजबूत आदमी है, इस वजह से उन्होंने ये तोड़ना चाह रहे थे इमरान खान के असाब, लेकिन इमरान खान ने इनको साबी जंग में लाकर इनको फंसा दिया है। अब हुआ ये है कि अवाम के सामने ये है कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान कैसे इलेक्शन की कंपेन करेंगे। तो इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इमरान खान ने 150 से ज़ायद जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं इलेक्शन कंपेन के हवाले से, जो वक्फे से सोशल मीडिया पे अब जो है वायरल होना शुरू होंगी। अगर ये हालात इसी तरह रहे तो आप देखेंगे इमरान खान की जो सोशल मीडिया पर तकारीर हैं वो आएंगी इलेक्शन कंपेन के हवाले से। वो अपना ये सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता वो मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगी। और इसी वजह से अब देखें कि इनके लिए भी मसाइल खड़े हो चुके हैं। आपने देखा होगा, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोयटा पहुंचे हैं। इससे पहले मैं ये बात करूं, इससे पहले मरीम नवाज साहिबा कहती थी बाप ने बाप पार्टी को इमरान खान के साथ धकेल दिया। आज मैं फिर वही बात इन्हीं की दोहराने जा रहा हूं, बाप ने बाप पार्टी को मियां नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया। और अब बिलावल अलहदा चीख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बिलावल इसलिए चीख रहे हैं कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा ये था कि हम सिंध से जीतेंगे और बाप पार्टी को जो है वो बाप जो है वो हमारे साथ मिला देंगे। तो हमारे साथ जब वो मिलेंगे तो मेरे वज़ीर आज़म बनने की राह पार हो जाएगी। अब असल में ये वज़ीर आज़म बनने का खेल शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अब ये फंस चुके हैं। मियाँ साहब ने जाके कोयटा जो है वो बाप ने बाप को कहा कि इनमें बंदे शामिल करवाएं, और वो शामिल, मैंने पिछले व्लॉग्स में कहा था कि ये ख़रीदो फ़रोख्त होगी। ये ख़रीदो फ़रोख्त और ज़बरदस्ती भेजा जाना, ये अब कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं, ये सबके सामने चल रहा है। लेकिन इनके प्लान नाकाम हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करें। मुझे तो लग रहा है कि दोनों के साथ प्रैंक हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब ये बात रही नहीं कि कोई इलेक्टेबल जो है वो सीट निकालेगा। अब इस टाइम जो अवाम में जो परसेप्शन है, जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, उसमें इलेक्टेबल का काम ही कोई नहीं है। उसमें तो सिर्फ ये चल रहा है कि इमरान खान की तरफ से कौन सा बंदा खड़ा होगा, जो भी बंदा खड़ा होगा उसे वोट डाला जाएगा। यही सूरत हाल पंजाब में है, यही सूरत हाल KPK में है, यही सूरत हाल पूरे मुल्क में है। लेकिन समझने वाले समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन करीब आएगा ये टिकटें कटाएंगे और बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बेहतर यही है। और मेरे हिसाब से मियाँ साहब को बड़े टाइम पर यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर दोबारा बीमारी का बहाना बनाए, पहले भी उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और उनको चले जाना चाहिए। ये मियाँ साहब के गिर्द जाल फेंका गया है। उनको ये बताया गया कि मियाँ साहब आप आएंगे तो फलां हो जाएगा, हम अवाम उमंड आएगी। और वैसे भी खबरें तो ये भी आ रही हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं जिस तरह इमरान खान के जलसे होते थे मेरे भी जलसे वैसे करवाए जाए। मियाँ साहब रेंटे क्राउड में ना वो जज्बा होता है ना वो जुनून होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपने देख लिया पीपल्स पार्टी जो सिंध में कहती थी कि हम
ने सिंध में झंडे गाड़ दिए हैं, खाली कुर्सियों के साथ इनके खिताबात हैं, और रही सही कसर जो है वो जरदारी साहब ने आप ही की हुकूमत की निकाल दी है। हालांकि वो खुद भी इस हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन वो कह रहे हैं 15 माह में इतना कर्ज, पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ ये 16 माह की हुकूमत में। तो बात यह है कि ये तो अब अवाम तो जान चुकी है, लेकिन नूरा कुश्ती जो है ना, अब अवाम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबको मालूम है कि आपके मफादात सेम हैं, आपके करप्शन के केसेस हैं, और उन्हीं केसेस की बुनियाद पर आप इकट्ठे होते हैं। तो ये जो आपका एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इलेक्शन के करीब आके आप एक दूसरे की तरफ तोपों के रुख करके अब ये समझते हैं कि अवाम मान जाएगी, तो अवाम नहीं मानेगी। अवाम अब आपका नकाब उतर चुका है, जो इमरान खान ने उतारा है, अब आपके चेहरे देख चुकी है। और आखिर में मैं बात करता हूँ कि शेर रशीद साहब की ये भी इंतहाई तकलीफ़ दे बात है कि उन्होंने कहा मुझे एंकर मुनीब के सामने मारा गया। ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप देखेंगे आप किसी की कितनी तजलील, कितनी उम्र है उनकी, और क्या आपने मियाँ साहब के साथ ऐसा सलूक किया, क्या आसफ अली जरदारी के साथ ऐसा सलूक किया, क्या इतने इतने बड़े चोर डाकुओं के साथ आपने सलूक किया। शेर रशीद पर तो केस भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कि मर्जी के मुताबिक चलाना है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, ये जुल्म है। और याद रखें जुल्म जो है वो बहुत थोड़े टाइम तक रहता है, याद रखें उसने मिटना होता है। जब वो मिटता है तो जो जालिम होता है वो निशान इबरत बन जाता है, वो तारीख की कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, और उनकी नस्लें भी तारीख के कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और उन्होंने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब तो वो जो आप कर रहे हैं अब अपने लोगों के साथ, और शेर रशीद साहब इस चीज़ के दावेदार हैं कि जनाब मैं तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा हूं, और फिर उनके साथ ये सलूक हो रहा है। तो फिर आप समझ लें कि कहां से कौन से आका हैं जो ये प्रेशर डाल रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोगों पर इतना जुल्म किया जाए कि वो दब कर बैठ जाए। लेकिन याद रखें जुल्म के साथ वक्ती तौर पर लोगों को दबाया तो ज़रूर जा सकता है, दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा की जा सकती, या दिलों में नफरत पैदा नहीं की जा सकती। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है कि ये जो अवाम की उमंग है, अवाम की जो चाह है, उसके मुताबिक चला जाए। इमरान खान के साथ आप असाब के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने आपको नाको चने चबवा रखे हैं। ये पीडीएम की 14 जमातों को उन्होंने ज़ेर कर दिया हुआ है, प्लान बी अब आने को तैयार है। और मैं जो थंबनेल लगाया है मैंने, उसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान कश्ती को भंवर से निकाल रहे हैं, और इमरान खान की पोजीशन भी ऐसी है कि वो इस कौम को, इस पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल कर ले जाएंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि अवाम उनके साथ है। अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है। इसलिए जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद हो और अब खल्क़े खुदा साथ हो जाए तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब ही होता है और कामयाब ही होगा। और आखिर में मैं आपको बात बता दूं, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के वालिद से ये इतलात आ रही हैं कि मिर्ज़ा साहब ने मुख्तलिफ लोगों से ये बात कही है कि मुझे ये किस काम पर लगा दिया गया है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर सवालात किए जा रहे हैं, इनके मैं बाहर निकलता हूँ मुझसे वो सवालात किए जा रहे हैं। ये मेरे पुराने क्लिप हैं, या ये मैंने उस वक्त इस कंटेंट में बात की थी, इस पर बात नहीं की। तो लिहाजा मिर्ज़ा साहब आपको चाहिए था कि आप खामोश रहते, आपको इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ आप ये कहते हैं और दूसरी तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि मैं कासिम अली शाह नहीं हूँ, मैं तो मुकाबला करूँगा। तो फिर ये रोना धोना छोड़ें, फिर जो सोशल मीडिया पर लोग आपके साथ कर रहे हैं उसका जवाब वैसे ही दें। आप कहते हैं कि वल्गर ज़बान इस्तेमाल हो रही है, तो आपने जो ज़बान इस्तेमाल की, आप जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहते हैं, मैंने मज़हब पे बहुत काम किया है, तो मुझे ये बताएं क्या सीरत ये बताती है कि आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो लिहाजा आप देखें कि नाज़रीन, आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि इमरान खान के साथ अगर अल्लाह ताला की मदद ना होती तो जितने लोग लॉन्च किए गए हैं वो तारीख के कूड़ेदान में जा रहे हैं। अब आखिरी रह गए हैं, ये भी आपको कूड़ेदान में जाते हुए नज़र आएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।